हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैसे रीड आउट कर सकते हैं और फिर बाद में कैसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग वावल के फर्स्ट 3 वावल से। ये 3 वावल हैं आ, ए, ई। इनमें फर्स्ट वावल है आ। तो हमने कुछ आउटलाइन लिखी हुई हैं, इसके एग्जाम्पल, इनको हम रीड आउट करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। तो पहला जो स्ट्रोक है वो है पी। पी को हमने लाइन से ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वावल है और आपको पता है फर्स्ट प्लेस वावल जो है अबव द लाइन से ऊपर लिखा जाता है। तो इसलिए ये लाइन से ऊपर लिखा है और इसमें जो वावल लगा है फर्स्ट प्लेस वावल आ, वो भी फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है। और ये आपको पता है कि ये हैवी डॉट होती है, इसका वावल हैवी डॉट होता है। और इस डॉट के बाद अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको रीड आउट करते हैं। तो ये है वावल है पी और इसमें लगा है वावल फर्स्ट प्लेस आ, तो ये बना पा, पी ए पा। तो आइए अभी हम सेकेंड स्ट्रोक देखते हैं, सेकेंड आउटलाइन देखते हैं वो कैसे बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस पर है, अबव द लाइन है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वावल लाइन से ऊपर होता है इसलिए ये ऊपर लिखा गया है। और इसका जो पहला स्ट्रोक है वो है पी। पहला जो स्ट्रोक लिखा गया है वो है पी और इसमें जो वावल लगा है वो है हैवी डॉट और ये भी फर्स्ट प्लेस वावल है। और इसके बाद बना है एम। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है पी से बना प, आ से बना आ और एम से म, तो ये बना पामो, PALM। अब आपको पता है कि पाम में एल जो है वो साइलेंट है, तो इसका हमने कोई वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है। इंग्लिश स्पेलिंग में हम PALM लिखते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है पाम, तो एल की कोई साउंड नहीं आती है, इसलिए हमने इसको पी वोवल और एम लिखा है, ना कि एल लिखा है, क्योंकि एल की कोई साउंड नहीं आ रही है। अभी हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में अभी देख रहे हैं आप, ये डार्क स्ट्रोक है और ये बी है और इसको हमने फर्स्ट प्लेस वावल की वजह से अबव द लाइन लिखा है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस वावल जो है वो अबव द लाइन लिखा जाता है और इसमें जो वावल है वो भी फर्स्ट प्लेस का है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है वो है एम। तो इसे जोड़ने पर ये बनता है बी से बना ब, आ से आ और एम से म, तो ये बना बाम, BAL और M, बाम। तो इस तरह से ये थर्ड वोवल हमने ट्रांसक्राइब किया। अभी फोर्थ एग्जाम्पल है इसका। तो फोर्थ जो स्ट्रोक है उसको पढ़ते हैं।
तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा हुआ है एफ। एफ को हमने लाइन से ऊपर लिखा है, और उसके बाद है हैवी डॉट, फर्स्ट प्लेस वावल वाला, वो है हैवी डॉट। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है वो है आर। तो आर को हमने लिखा है, ये डाउनवर्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है एम। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है एम। तो इस तरह से एफ से बना फ, आ से हैवी डॉट से बना आ, और आर से बना रा, और एम से म। तो ये बना फा र म। तो ये हम लिखेंगे फारम, FARM। तो इस तरह से हमारे 4 ये आउटलाइन आपने देखी, इसको हमने रीड आउट किया और ट्रांसलेट किया। आइए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ए, जो सेकंड प्लेस वॉवल है, इसके आउटलाइन देखते हैं। तो पहली आउटलाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये सेकंड प्लेस वॉवल है क्योंकि ये लाइन पे लिखा हुआ है। और आपको पता है ऑन दी लाइन, यानी लाइन पे जो वॉवल लगा होता है स्टॉप के साथ, तो वो सेकंड प्लेस होता है। तो ये लाइन पर है, तो ये है पी, और इसमें सेकंड प्लेस वॉवल लिखा है, लगा है ए। तो ये बना पी फॉर प, और उसमें लगा ए, तो ये बना पे। तो इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे पे। अभी आप देखते हैं कि स्पेलिंग में वाई जो है इसमें एक्स्ट्रा आता है, लेकिन इसकी साउंड नहीं आती है, फिर भी ये स्पेलिंग में इंग्लिश में लिखा जाता है। तो ये हुआ पी। अभी हम नेक्स्ट वॉवल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी ए का। तो ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है लाइन पर ही लिखा है, ऑन दी लाइन है, तो सेकंड प्लेस वॉवल है। तो ये लिखा है इस तरह से, पी लिखा है, और उसके बाद हैवी डॉट आई है, और इसको मिडल में लिखा है क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है। और नेक्स्ट जो स्ट्रोक लगा है वो है डी। अब आप देख रहे हैं कि डी जो है वो डार्क होता है, तो ये डी है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो पी से बना प, और ए से बना ए, और डी से बना ड, तो ये बना पेड। तो इस तरह से ये तीसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी थर्ड एग्जांपल भी हमारे पास है, आउटलाइन का देखिए। तो ये नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जो लाइन पे लिखा हुआ है क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है, और इसमें जो हैवी डॉट लगी है वो भी मिडल में है, तो ये सेकंड प्लेस वॉवल हुआ। तो सबसे पहले उसमें लिखा है हमने पी। उसके बाद हमने इसमें सेकंड प्लेस वॉवल लगाया है हैवी डॉट, और उसके बाद अगला स्ट्रोक है एल। एल आपको पता है अपवर्ड बनता है। तो ये इस तरह से बना
प के लिए पी और ए की वोवल के लिए ए डॉट। तो ये हो गया हैवी डॉट और उसके बाद है एल, तो ये बना पी ए एल, पेल, पी ए एल ई। तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल हो गया आउटलाइन का, सेकेंड प्लेस पावल ए का। अभी हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं इसी वॉवल का। तो ये है पहला जो स्ट्रोक है वो डार्क है, ऑन दी लाइन है, क्योंकि ये सेकेंड प्लेस वॉवल है। आपको पता है कि सेकेंड प्लेस वॉवल लाइन पे लिखा जाता है और इसमें जो वॉवल है वो भी मिडल में आता है, तो इसलिए ये सेकेंड प्लेस हुआ। उसके बाद हम स्ट्रोक को लेते हैं। स्ट्रोक जो है ये डार्क है, तो ये हुआ बी। बी जो है वो डार्क होता है, बी जो है वो डार्क होता है। और उसके बाद सेकेंड प्लेस पावल ए और नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है एल, ये भी अपवर्ड है। तो ये बना बी ए एल, बेल। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे बी ए एल ई, बेल। तो इस तरह से ये ए सेकेंड प्लेस वॉवल के 4 एग्जाम्पल अभी आपको हमने समझाए। तो नेक्स्ट वॉवल लेते हैं ई। ये थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसका जो हमने आउटलाइन बना रखी है वो इस तरह से थ्रू दी लाइन बना रखी है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस वॉवल है। आपको पता है कि थर्ड प्लेस वॉवल का स्ट्रोक जो है वो थ्रू दी लाइन होता है। तो पहला जो स्ट्रोक है वो है डार्क, तो ये है बी, ये है बी। और उसके बाद हैवी डॉट लगी है, वो है ई। तो इस तरह से ये हुआ बी ई, बी। तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बी डबल ई, बी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब इस दूसरा आउटलाइन लेते हैं। इसका एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रोक है लाइफ, और इसको भी हमने थर्ड प्लेस वोवल की वजह से थ्रू द लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड प्लेस वोवल का स्ट्रोक थ्रू द लाइन आता है। तो ये स्ट्रोक है लाइट, तो इसको हमने लिखा है हल्के से टी, और उसके बाद हैवी डॉट इसमें लगी है। तो ये हुआ टी। तो हम इसका ट्रांसक्राइब करके करेंगे इंग्लिश में और लिखेंगे पी। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल हमने आउटलाइन का देखा। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल आते हैं और देखते हैं ये कैसे लिखा है। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो भी थ्रू द लाइन लिखा है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस वॉवल है। आप जानते हैं कि थर्ड प्लेस वॉवल का स्ट्रोक जो है वो थ्रू द लाइन लिखा जाता है। तो पहला स्ट्रोक है, क्योंकि ये डार्क है, तो ये है डी, ये है डी। और इसमें जो हैवी डॉट लगी है वो भी थर्ड प्लेस है, और थर्ड प्लेस पर ही लगी है। तो इस तरह से इसका जब हम ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो ये हुआ डी, डी डबल ई। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ। अभी हम फोर्थ एग्जाम्पल भी आउटलाइन का देखते हैं, और ये है डार्क स्ट्रोक है,
थ्रू द लाइन है, क्योंकि थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन ही आता है, इसलिए इसको लाइन के आर पार या थ्रू द लाइन लिखा गया है। और इसका जो वोवल है वो भी थर्ड प्लेस पे लगा हुआ है। तो ये है जी, ये है जी, और इसमें जो वोवल लगा है वो है थर्ड प्लेस वोवल ई, और ये लगा भी थर्ड प्लेस पे है। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा जी ई, जी। अभी हम जी को जी डबल ई से लिखते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो जी है वो ज की आवाज देता है, ना कि ग की। तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया जी। तो आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने 3 वोवल प्लेस आपको बताए, आ, ए, ई, और उनकी आउटलाइन को भी रीड आउट किया और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।